Hello hello everyone. My name is Akshay, or in this video we are going to start current updation. करंट अपडेशन आज इस समय जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम है जैसे आरआरबी जे हुआ, एसएससी जे हुआ या स्टेट एई पीएससी और एसएससी सीजीएल हुआ, इन सभी एग्जाम्स में करंट अपडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, रोल प्ले करता है। इसी इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये सीरीज ये जो लेक्चर्स हैं स्टार्ट किए हैं करंट अपडेशन पे, जो मैं श्योर हूँ कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। वैसे तो मेरी क्लासेस अब से स्टार्ट होने वाली हैं ऑनलाइन पे, डिप्लोमा डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए जो कि पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, उनकी पूरी सिलेबस कंप्लीट। जैसे मेरा एम है कि डिप्लोमा से स्टूडेंट जितने हैं जो कि मेनली सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच है जिनका, उनका जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जैसे इरिगेशन इंजीनियरिंग हुआ, बीएमसी हुआ, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी हुआ, कंक्रीट टेक्नोलॉजी हुआ, उनका सॉयल मैकेनिक्स हुआ, इरिगेशन इंजीनियरिंग तो बता चुका, इन्वायरमेंट हुआ, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग हुआ, सॉयल मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, जितने भी हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये सारे सब्जेक्ट जो है उनके सिलेबस साथ में एसएससी जेई में जो प्री में क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको ध्यान में रखते हुए पूरे सिलेबस को कंप्लीट कराना है। ओके, तो अभी जो ये जो लेक्चर्स है ये करंट अपडेशन के हैं, जो कि नॉन टेक का पोर्शन है। एसएससी जेई में दो पार्ट होते हैं, एक टेक्निकल और एक नॉन टेक्निकल। एसएससी जो है जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए, सिविल इंजीनियरिंग के लिए जो वैकेंसीज आती हैं उसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दो पोर्शन होते हैं। जो नॉन टेक्निकल होता है उसमें करंट अपडेशन और जनरल अवेयरनेस, उसमें करंट अपडेशन भी आता है, उसी को हम कवर कर रहे हैं। और बाकी लेक्चर्स में हम टेक्निकल पोर्शंस को कवर करेंगे और जनरल अवेयरनेस के हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफिक्स, इकोनॉमिक्स भी आगे के लेक्चर्स में कवर करेंगे। यानी मैं पूरा इसे एसएससी जेई का जितना भी पूरा सिलेबस है पूरा कवर करेंगे और पॉलिटेक्निक का जितना सिलेबस है सारा कवर करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं करंट अपडेशन से, जो कि पहला करंट अपडेशन है पीएम स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। स्वनिधि का क्या, स्ट्रीट वेंडर जो है, स्ट्रीट एस और वी यहाँ पर है, स्ट्रीट वेंडर जो है उनके लिए क्या एक स्कीम लाई गई ताकि उनको कुछ बिना कोलेट्रल के लोन दिया जा सके। मतलब बिना किसी कोलेट्रल, जैसे हम किसी को लोन देते हैं, ब्याज देते हैं तो उसके बदले में कुछ रखते हैं, तो जो बदले में कुछ रखा जाता है उसी को कोलेट्रल बोला जाता है फिनांस के टर्म में। तो इसीलिए कि मतलब जो गरीब लोग हैं, जैसे वेंडर्स हैं जो गलियों में ठेला लगाते हैं या जो ठेला चलाते हैं, मतलब छोटे मोटे बिजनेसेस करते हैं, उनके लिए लोन देने की एक योजना बनाई गई है जिसे हम पीएम स्वनिधि योजना कहते हैं। जो कि किस मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, महुआ जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। क्वेश्चन आ सकते हैं, पीएम स्वनिधि योजना कौन से मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था, ठीक है, या किस लिए इसका एम क्या था। ठीक है, और ये कब लॉन्च किया गया था, 2020 में, और जून 1 याद रहना रहे, 2020 याद होना चाहिए। एम अभी बता दिया, कोलेट्रल फ्री वर्किंग कैपिटल लोन प्रोवाइड करना 10,000 तक, कितने लोगों को, 10 लाख 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को। ठीक है, ये स्कीम पहले 2022 तक थी, अब 2024 तक एक्सटेंड कर दी गई है। दूसरा है करंट अपडेशन, नेशनल एक्शन फॉर द मैकेनाइज्ड सैनिटेशन एंड इकोसिस्टम, जिसे हम नमस्ते शॉर्ट फॉर्म में नमस्ते एब्रिविएशन जो है इसका शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं। नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड, एज द नेम सजेस्टिंग, एवरीथिंग इज गिवन इन द नेम, कि नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, आप इकोसिस्टम पढ़े ही होंगे अगर इन्वायरमेंट में, मैं तो ऐसे पढ़ाऊंगा इन्वायरमेंटल स्टडीज में इकोसिस्टम को डिटेल में। तो यहाँ सैनिटेशन इकोसिस्टम मतलब वे लोग, वर्कर्स जो सैनिटेशन से रिलेटेड है, उनके इकोसिस्टम को मैकेनाइज्ड करना, सुधारना। ठीक है, एक तरह से सुधारने के लिए ये एक योजना, स्कीम लाई गई है
ठीक है। और ये स्कीम किसके द्वारा लाई गई है? अभी जो स्वनिधि योजना लाई गई थी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, साथ ये ज्वाइंट मिनिस्ट्री, दोनों ज्वाइंट मिनिस्ट्री हैं। एक है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट से ही पता चल रहा है कि सामाजिक समाज में जो भी जस्टिस है, न्याय दिलाने वाले, एम्पावरमेंट करने वाले, ये मिनिस्ट्री है। ठीक है। सामाजिक तौर पे भला सोचने वाले मिनिस्ट्री। ओके। तो इसलिए इसने सैनिटेशन वर्कर के लिए, इसका जो एम है वही एम भी नाम से ही पता चल रहा है कि एम क्या हो सकता है, सेफ्टी और डिग्निटी। सैनिटेशन वर्कर्स जो नालियों में काम करते हैं, मतलब जो रोड के नीचे नालियां गई होती हैं या फिर गंदगी साफ करते हैं जो, तो उनके हेल्थ के प्रति और उनकी डिग्निटी, सम्मान के प्रति, इन सबको ध्यान में रखते हुए ये योजना बनाई गई है। ठीक है। उनके लिए योजना बनाई गई है। तो बस इतना याद रखना है कि ज्वाइंट मिनिस्ट्री मोस्चे, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और महुआ, इन्होंने ये लॉन्च किया है। ओके। तीसरा जो करंट अपडेशन में है, पहला स्वनिधि, पीएम स्वनिधि, और दूसरा नमस्ते, और तीसरा जो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। क्या है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स? एज द नेम सजेस्टिंग, शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे GII, एज द नेम सजेस्टिंग ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबली कोई कंट्री कितना इनोवेट है उसको बताने वाला इंडेक्स। ठीक है। तो ग्लोबली है तो कोई ग्लोबली इसको कोई लॉन्च किया होगा, मतलब इस इंडेक्स कोई तो बनाया होगा ना, तो बनाने वाला कौन है? ठीक है, ये जानेंगे। और साथ में इसको बनाया है तो किसी चीज के रिकॉर्डिंग बनाया गया कि कोई कंट्री हेल्थ में अच्छी है या फिर क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छी है या किस चीज में अच्छी है। तो नाम से पता चल रहा है इनोवेशन में कौन सी कंट्री मतलब टॉप की है, उसके अकॉर्डिंग क्या इंडेक्स ये बनाया गया है। और भी बहुत से टर्म्स होते हैं जिसको ख्याल में रखकर ये बनाया जाता है। तो इसमें जो इंडेक्स बना है, इसमें इंडिया ने 40th रैंक प्राप्त किया है, मतलब 40वें नंबर पे आया है। किस लिए आया है? इनोवेशन के नाम, हाल ही में पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि ICT जो कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, और एक्सपोर्ट और वेंचर कैपिटल जो है, रेसिपियंट्स वैल्यू, वेंचर कैपिटल रेसिपियंट्स वैल्यू, और फिनांस फॉर स्टार्टअप। फिनांस और स्टार्टअप का एग्जांपल तो पीछे ही देख लिया होगा, जैसे अभी स्वनिधि योजना है, और ये मतलब लोन देना, किसी के लोन देना, कोलेटरल फ्री लोन देना, ये सब स्टार्टअप्स में मदद करना। ठीक है। इन सब चीज़ों की वजह से क्या हुआ कि स्टार्टअप्स बढ़े, वेंचर्स कैपिटल बढ़ी, ICT में प्रमोशन मिला, एक्सपोर्टेशंस बढ़ा। इसकी वजह से हमारा इंडिया ने थोड़ा इनोवेटिव आइडियाज आए और किए हैं। इसकी वजह से इंडिया की रैंक इनोवेशन में इम्प्रूव हुई है। ओके। तो इसके पहले 2021 में क्या थी, 46 रैंक पर थी, अब कितने पे है? 40th रैंक पर है 2022 में, आउट ऑफ 130। ये टोटल कितने कंट्री में देखा गया है? 40वें नंबर पर है 132 नेशंस के अंदर। स्विट्जरलैंड हमेशा से टॉप, मतलब पिछले 12 साल से टॉप कर रहा है लगातार। GII ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022। अगेन मतलब उसके बारे में कुछ और है कि इसको रिलीज कौन करता है, मैंने बताया ना, कोई तो है जिसको इस इंडेक्स को जारी करता होगा। सॉरी, उसका नाम है वीपो, WIPO। ठीक है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो, ये रिलीज करता है GII को। ठीक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ओके। ये तो वर्ल्ड लेवल पे रिलीज करता है। तो इंडिया में भी तो कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूट होगा जो इंडिया के स्टेट को देखता होगा कि कौन सा स्टेट, इंडिया के कौन से स्टेट ने ज्यादा तरक्की किया है या फिर इनोवेटिव आइडियाज लाए हैं, इनोवेशन किए हैं। ठीक है। तो उसको कौन देखता है? नीति आयोग। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अलग से। ठीक है, ये बहुत लंबा जाएगा, इसलिए इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी जानिए, नीति आयोग बहुत सी रिपोर्ट्स जारी करता है, जिसमें से एक है इंडिया इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। ठीक है। ओके। अभी वीपो के बारे में जान लेते थोड़ा सा, कि ये इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है, आ सकता है, और हेडक्वार्टर जेनेवा में है, ज्यादातर जेनेवा में ही हेडक्वार्टर्स होते हैं। और ये UN का एक स्पेशलाइज्ड पार्ट है, यूनाइटेड नेशन का। ठीक है। यूनाइटेड नेशन कब बना था?
इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ेंगे तब। ठीक है, यूनाइटेड नेशन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन होते हैं, यूएनएससी, यूएनजीए, ट्रस्टी, ये ट्रस्टीशिप, और बाकी जो बचे वो सब हम ये जो इन्हें क्या बोलते हैं, इकोसॉक होता है, उसके उसके पार्ट्स होते हैं। एडीपी, एडीपी बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक हुआ, आईएमएफ हुआ, ये सब इकोसॉक के पार्ट होते हैं। इकोसॉक इकोसॉक जो होता है यूएन के अंडर आता है, मतलब उसका एक प्रिंसिपल आर्गन है। ये सारे हम यूएन के अंदर पढ़ेंगे, यानी ज्यादातर आपने जितने ऑर्गेनाइजेशंस के नाम सुने होंगे सारे यूएन के अंडर आते हैं। ठीक है, यूनाइटेड नेशन के अंदर। ठीक है, यूनाइटेड नेशन के नाम पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, उसके अंदर ये जो आर्गन्स है यही होते हैं। इसके अंदर जो है ये मिलेंगे आपको, आर्गन्स मिलेंगे। जैसे एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी कौन सी है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन भी यूएन के अंडर ही आती है, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। ओके, स्टेब्लिश कब हुआ था? 1967 में। कौन से कन्वेंशन? वीपो कन्वेंशन के दौरान। अनिल चौहान, ये हमारा नेक्स्ट फोर्थ करंट अपडेशन है, कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है। अनिल चौहान कौन है? सीडीएस है। हमारा इंपॉर्टेंस किस पे ध्यान देना है कि ये सीडीएस पोस्ट क्या है, और ये लेटेस्ट पोस्ट है जो कि 2019 में बनाई गई है। डिफेंस में 4 पोस्ट होते थे। ठीक है, जो एक पोस्ट जो रिसर्च करती है, कोई पोस्ट जो एक्स सर्विसमैन के लिए काम करती है, अभी हम आगे देखेंगे। और एक जो है जो नया बना है वो है चीफ डिफेंस स्टाफ, सीडीएस। ओके, चीफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान को नया बनाया गया है इस समय। इसके पहले जनरल बिपिन रावत थे। ओके, जनरल बिपिन रावत थे जो कि हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी डेथ हो गई, तो अभी बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, नेक्स्ट सीडीएस। इसको 2019 में इस पोस्ट को क्रिएट किया गया है। इसका एज होता है 65। अच्छा, डिफेंस मिनिस्ट्री कौन कौन सी होती है? मतलब 4 पार्ट्स, मेन पार्ट्स कौन है? डिफेंस मिनिस्ट्री को जो रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, जो डिफेंस नाम से ही पता चला ना, डिफेंस ऐसा डिपार्टमेंट जो डिफेंस से डिफेंस डिफेंस से रिलेटेड काम करे, मतलब नेवी हुआ, एयरफोर्स हुआ, ये सब। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च, अगर इन सब चीज़ों में जो मिसाइलों का रिसर्च, किसी भी चीज़ों का रिसर्च करना डिफेंस डिफेंस के फील्ड में, वो एक उसके लिए जो डिपार्टमेंट बनाया गया है उसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसका डीडीआरडी है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी डीडीआरडी के। और ये जो 4 मैंने ऊपर लिखे हुए हैं, ये चारों जो कर्सर दिख रहा होगा, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च यानी डीडीआरडी, ये डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, और ये एक्स सर्विसमैन, ये चारों के जो हेड होते हैं सेक्रेटरी होते हैं, हेड को सेक्रेटरी बोलते हैं। जो पांचवा है हमारा, जो पांचवा है ये, इसके डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के जो हेड होते हैं उनको बोलते हैं हम सीडीएस, चीफ डिफेंस स्टाफ। ये बताना था हमें, जिसके हेड नए बने हैं अभी अनिल चौहान। अच्छा, तो ये जो सेकंड वाला है, ये सेकंड वाला जो है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ऐसा इसको इसको मैंने क्यों हाईलाइट करके इसके बारे में बताया है, क्योंकि जो डीआरडीओ का एक्स जो चेयरमैन होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, डीआरडीओ का ही होता है इसका सेक्रेटरी। ठीक है, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ ही क्या होता है इसका सेक्रेटरी, जो कि अभी कौन है, डीआरडीओ का जो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता है वही क्या होता है, इसका सेक्रेटरी होता है, जो कि अभी है समीर वी कामत। और ये यही क्या होते हैं, साइंटिफिक एडवाइजर होते हैं, जो डिफेंस मिनिस्टर होते हैं उनके साइंटिफिक एडवाइजर भी होते हैं। साइंटिफिक रिलेटेड कोई भी एडवाइस देना हो तो यही जो समीर वी कामत है यही जाके एडवाइस दे सकते, मतलब डिफेंस मिनिस्टर को देते हैं। ओके, डिपार्टमेंट है ये जो नया बनाया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स 2019 में बना है। इससे पहले 4 डिफेंस मिनिस्ट्री थी, पांचवा ये है। ओके, क्यों बनाया गया? इंटरेक्शन के लिए। ये अर्किता लिखा गया, सॉरी, अर्कटिका है ना, अर्कटिका एम क्या है? एक सैटेलाइट का नाम है। अर्कटिका एम क्या है? एक सैटेलाइट का नाम है। और रसिया, चलिए गेस करिए, इंडिया का जो स्पेस स्टेशन है, बोलते हैं, मतलब जो भी लॉन्च करता है, रॉकेट लॉन्च करता है, या स्पेस से रिलेटेड जो भी इनोवेशंस होते हैं,
स्पेस में कोई सैटेलाइट्स भेजना होता है, कौन से जगह से होता है, मतलब कौन करता है? कोई ऑर्गेनाइजेशन है, हाँ, वो है इसरो। ठीक है, इंडिया का इसरो, अमेरिका का वैसे ही है नासा, साथ ही में रसिया का ये जो स्पेस एजेंसी है जो सैटेलाइट्स भेजती है वो है रॉसकॉस्मोस। ठीक है, रॉसकॉस्मोस। अच्छा, सैटेलाइट को भेजा किस में जाता है? रॉकेट के अंदर रख के भेजा जाता है। ठीक है, रॉकेट है, रॉकेट के अंदर सैटेलाइट रखा जाता है, फिर रॉकेट को ऊपर भेजा जाता है, उसके बाद कई सारे पार्ट्स अलग होते रहते हैं, लास्ट में सैटेलाइट को भेज दिया जाता है ऊपर। ठीक है, ऑर्बिट में, जो भी जिस ऑर्बिट में भेजना भेजना होता है। ओके, तो आर्कटिका एम, जो आर्कटिका एम है ये रॉसकॉस्मोस मतलब रसिया की एक सैटेलाइट है। ठीक है, जिसने ये अभी हाल ही में भेजा है स्पेस में। किस लिए भेजा है? क्लाइमेट और इन्वायरमेंट के मॉनिटर के लिए। कहाँ के क्लाइमेट और मॉनिटर, क्लाइमेट को मॉनिटर करने के लिए? इक्वेटर के नहीं, आर्कटिक रीजन जो है, जो आर्कटिक रीजन है, जो अर्थ का आर्कटिक रीजन है, ठंडा इलाका है, ठीक है, उस तरफ ये सैटेलाइट को भेजा गया है, वहाँ की सैटेलाइट सॉरी क्लाइमेट्स और इन्वायरमेंट की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। कहाँ से भेजा गया है? कजाकिस्तान के बाइकनूर कॉस्मोड्रोम। ठीक है, जो स्टेशन है इसका कहाँ पर है? रसिया में नहीं है बल्कि कजाकिस्तान में है। पहले कजाकिस्तान रसिया का ही तो पार्ट था ना, यूएसएसआर थे तब। तो वहां से भेजना आसान होता है, इसलिए कजाकिस्तान में बाइकनूर जो कॉस्मोड्रोम है वहां पर रसिया की ये सैटेलाइट स्टेशन है जिसका नाम है रॉसकॉस्मोस, सॉरी, कजाकिस्तान बाइकनूर कॉस्मोड्रोम। कजाकिस्तान बाइकनूर कॉस्मोड्रोम। जिस रॉकेट में भेजा गया उसका नाम है कोयूज रॉकेट। अच्छा, ये कजाकिस्तान बाइकनूर कॉस्मोड्रोम ड्रोम जो है वर्ल्ड की पहली और सबसे बड़ी लॉन्च फैसिलिटी, स्पेस फैसिलिटी, स्पेस लॉन्चिंग फैसिलिटी है यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहली और सबसे बड़ी। आपको याद होगा कि इंडिया का जो पहला सैटेलाइट भी भेजा गया था आर्यभट्ट, उसको भी रसिया ने ही भेजा था यहीं से। ओके, तो हमारे 5 करंट अपडेशन खत्म होते हैं यहाँ पर। अब हम क्वेश्चंस करेंगे कुछ। पहला है, व्हाट इज द रैंक इन द इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2019 ब्रॉट आउट। मैंने देखिए यहाँ पर इंडेक्स से क्वेश्चन आया है, जो मैंने पीछे पढ़ाया वो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स था। ये इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स है। 2019 में इंडिया की कौन सी रैंक आई जो, और ये इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स जारी कौन करता है? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। जैसे वीपो लॉन्च करता है जीआईआई को, वैसे ही यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर लॉन्च करती है आईआईपीआई को, यानी इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स को। ठीक है, इसमें इंडिया की रैंक आई है 36th। ओके, इंडिया हैज इम्प्रूव इट्स ओवरऑल इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी स्कोर। ये इसके नोट्स हैं, मतलब अभी हाल ही में क्या हुआ है, हाल ही के जो डेटाज हैं वो लिखा गया है। 43rd रैंक है आउट ऑफ 55 कंट्रीज में। ओके, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स एनुअल रिपोर्ट है। क्या होता है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स? अभी मैंने बता दिया। ये साल भर का एक रिपोर्ट है जो कौन जारी करता है? यूएस चैम्बर ऑफ द कॉमर्स करता है। ठीक है, कॉमर्स सेंटर करता है। और 2022 के इंडेक्स में यूएस ने टॉप किया है 95.4% के टर्म में देखे तो। ठीक है, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या होता है अभी बता दिया। ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन ही होगा ना, जैसे वीपो है, वर्ल्ड लार्जेस्ट बिजनेस फेडरेशन है। ठीक है, बिजनेस फेडरेशन है वर्ल्ड की सबसे बड़ी, जो कि रिप्रेजेंट करती है इंटरेस्ट ऑफ मोर देन 3 मिलियन बिजनेस ऑफ ऑल साइज सेक्टर एंड रीजन। ठीक है, ये एक ऐसी फेडरेशन है ना जो दुनिया के सबसे बड़ी सेक्टर्स के बिजनेस सेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती है अकेले। समझ रहे हैं? मतलब अगर किसी बड़े बिजनेस की बात किया जाए तो ये अकेले 3 मिलियन बिजनेस को, छोटे बड़े किसी भी रीजन के क्षेत्रों को, शहरों को अकेले ये क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है। ठीक है,
ओवरऑल क्या बताना था? इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स कौन जारी करता है? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। ठीक है, इंडिया की क्या रैंक आई वो देख लीजिए। और ये क्या है, व्हाट इज, अभी जो पीछे था उससे क्वेश्चन बताइए, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन जी आई आई ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिलीज्ड बाय विपो। अभी पढ़ा, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की कौन सी रैंक आई, जो कि विपो के द्वारा 2022 में रिलीज की गई, 40th रैंक। ओके, एज पर नीति आयोग रिपोर्ट टाइटल, देखो नीति आयोग से क्वेश्चन है, हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया, अभी एसएससी जेई 2019 में आया हुआ है, पढ़ते हैं क्वेश्चन। एज पर द नीति आयोग रिपोर्ट टाइटल, नीति आयोग ये रिपोर्ट करता है, टाइटल रिपोर्ट लाता है, कौन सी रिपोर्ट? हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया, हेल्दी स्टेट प्रोग्रेसिव इंडिया रिलीज इन 2019, इन 2019 का क्वेश्चन है ना। इज रैंक्ड फर्स्ट, कौन सा स्टेट या फिर कौन सा यूटी है जिसने रैंक फर्स्ट किया है, सॉरी इसने अमंग द टेरिटरीज पूछा है, कौन सी टेरिटरीज ने फर्स्ट रैंक लाया है, किसमें? हेल्दी स्टेट्स ऑन प्रोग्रेसिव इंडिया जो रिपोर्ट है उसमें, जो नीति आयोग ने लाया है। तो आंसर है चंडीगढ़। ओके, चंडीगढ़ एक ऐसा मतलब यूटी है जो हेल्थ एंड हेल्दी स्टेट एंड प्रोग्रेसिव इंडिया के रिपोर्ट में, ये नीति आयोग के रिपोर्ट में टॉप किया है। ओके, फर्स्ट रैंक पे आया है। प्लानिंग कमीशन, अच्छा ये नीति आयोग क्या है थोड़ा बहुत जान लेते हैं अभी। प्लानिंग कमीशन जो हमारा चलता हुआ पहले से था, उसको रिप्लेस करके ये अभी जल्दी में बनाया गया 2015 में नीति आयोग। ठीक है, प्लानिंग कमीशन के कुछ खामियां की वजह से नीति आयोग लाया गया उसकी जगह पे। ठीक है, काम वही है, एम सब सेम है, थोड़े बहुत अलग हैं बस, और कुछ प्रॉपर्टीज मतलब बोल सकते हैं कुछ चीज़ें अलग हैं, जो कि हम डिटेल में पढ़ेंगे किसी एक लेक्चर्स में अलग से। ओके, जिसमें नीति आयोग जब एक अलग सा सीरीज आएगा ऑर्गेनाइजेशंस का उसमें। ओके, ये करंट अपडेशन था, बस हमें ये जानना था कि नीति आयोग ने ये रिपोर्ट जारी किया और इस रिपोर्ट में इसने इतना इस यूटी ने टॉप किया। ओके, ये चेयरपर्सन जान लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर होता है चेयरपर्सन, और वाइस पर्सन कौन होता है? टू बी अपॉइंटेड, ये प्राइम मिनिस्टर ही क्या करता है, वाइस वाइस चेयरपर्सन को अपॉइंट करता है। गवर्निंग काउंसिल जाने की कोई जरूरत नहीं है वैसे। स्टेट में चीफ मिनिस्टर गवर्न करता है, और यूनियन टेरिटरी में सभी जानते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर हम जिसे बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटर गवर्न करता है। ओके, तो दैट वाज ऑल फ्रॉम मी। अगर वीडियो अच्छा लगा या फिर आपको ये हेल्पफुल था तो प्लीज़ लाइक करिए, एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड दैट दे कैन इट कैन हेल्प टू योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।